सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए और श्रोतव्य अच्छे श्रोता बनकर कर। एक संत कहते थे श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता, कथा कम सुनता है और बात ज्यादा करता है, आएगा बैठ जाएगा और तो सब ठीक है, व्यवस्था ऐसी होती तो थोड़ा और ऐसा हो जाता। आप कभी विचार करो, जो दूसरे के ऊपर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं ना, वो करते कुछ नहीं है, स्वयं तो करते नहीं है, उंगली दूसरे के ऊपर उठाते रहते हैं, पर भूल जाते हैं जब हम एक उंगली किसी की ओर करते हैं ना, तो ये 3 उंगली हमको सावधान करती है। और वो कहती हैं यदि तू 1 गुना किसी को देखना चाहता है तो 3 गुना पहले अपनी ओर निहार। तो पहले हो गए, एक हो गए श्रोता और तीसरे सोता। उन्होंने देखा व्यवस्था बढ़िया है, अब 4 घंटे के लिए चलो समाधि लगा लेते हैं। और जैसे ही जय जयकार हुआ तब बीच में उनकी नींद खुलती है और इसके बाद फिर सोए जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह कथा चल रही थी, जैसे ही लोगों ने सुना कथा चल रही है तो चलो कथा सुनने चले। एक सेठानी थी, उनका नियम था सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की कथा सुनती थी, लेकिन उनके पति कभी कथा में नहीं आते थे। एक दिन व्यास जी ने कहा कथा स्वयं तो सुने पर जोड़े के साथ में सुने तो और अच्छा होता है। सेठानी घर गई और धीरे से अपने पति से बोली सुनो कल आपको कथा में चलना है। पति ने कहा हमारे पास बहुत काम है, हम नहीं जाएंगे, तू जा। पत्नी ने सारी साड़ियां उठा करके अटैची में रखी और उठाई अटैची, और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलना चाहा पति समझ गए आगे का प्रोग्राम क्या। पति ने धीरे से कहा नाराज मत हो, मैं कथा में तेरे साथ में चलूंगा। पत्नी ने उठा करके भीतर अटैची रख दी। अब कारण क्या है? पत्नी यदि 1 सप्ताह के लिए मायके चली जाए तो पति को मालूम पड़ जाता है उसकी क्या विशेषताएं घर में थी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी आवश्यकता कितनी घर में है उसे मालूम पड़ जाता है। मायके बेचारी पहुंच जाएगी पर पति का टेलीफोन 24 घंटे चालू रहता है। अच्छा बता रूमाल कहाँ रखी है, अच्छा बता टाई कहाँ रखी है, अच्छा बता शर्ट कहाँ रखी है। वो सोचती है मैं अकेले आई हूं पर ये घर पीछा नहीं छोड़ रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नी ने कहा तो चलो कथा। पति तैयार हो गया, अब कथा में आया। पत्नी जाकर के आगे बैठ गई। उसने कहा तू आगे बैठ, मैं यहीं पांडाल में पीछे बैठता हूं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पूर्व जन्म के हरि चर्चा न सुहाए, जब पूर्व जन्म के पाप प्रबल होते हैं ना तो भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती, भगवान की कथा में रस नहीं ले पाती। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उसे नींद आ गई, मुख खुला हुआ था। इतने में घूमता हुआ एक कुत्ता आया। अब कथा का विश्राम हुआ, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। भैया आज की कथा तो बहुत मीठी रही, आज की कथा तो सच में बहुत मीठी थी। वो खड़ा होकर के बोला कौन कह रहा है मीठी थी, आज की कथा तो बड़ी खारी थी। पत्नी समझ गई क्या, पत्नी समझ गई हुआ क्या है। उसने कहा सुनो जी कल कथा में चलना तो मेरे साथ में चलना। उसने कहा आज के बाद जाऊंगा ही नहीं, इतनी खारी कथा तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। पत्नी ने कहा मेरे बगल में बैठना। अब जब दूसरे दिन की कथा में गया तो उसने पास में बैठा ला, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई
इन्होंने सोना प्रारंभ किया। पत्नी ने देखा मुंह खुल गया है तो घर से पेड़े लेके आई थी, 2 पेड़े मुख में डाल दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कथा का विश्राम हुआ। सब लोग कह रहे थे भैया कथा तो बहुत मीठी थी, कथा तो बहुत मीठी थी। इतने में इसकी नींद खुली। इसने कहा सही में आज की कथा तो बड़ी मीठी थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रोतज्ञ, अच्छे श्रोता बन करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। और हमने यहां देखा है कथा प्रारंभ होने से पहले ही कई श्रोता बिल्कुल समय से